हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे ब्लॉग्स में दोस्तों। तो दोस्तों क्या करें, मन करता ही नहीं कभी कभी ब्लॉग्स बनाने के लिए, लेकिन अब आप सबसे जुड़े हैं तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो पता नहीं मन इतना उदास सा क्यों लग रहा है। आज अचानक से हम लेटे थे तब मन किया कि क्यों ना एक ब्लॉग्स बना लेते हैं, मन को थोड़ा शांति मिल जाती है आप लोग से बात करके। तो सोचे थोड़ा सा एक ब्लॉग्स बना लेते हैं। मन करता है कभी कभी कितना जल्दी गांव चले जाएं, घर चले जाएं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि फ़िलहाल मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो इस वजह से कभी कभी मन एकदम बेचैन सा हो जाता है घर जाने को लेकर। आपका जितना भी फैमिली हो, किसी का छोटा हो या बड़ा हो, अगर हर फैमिली अपने साथ मतलब आप लोग अपने एक दूसरे के साथ है तो अच्छा बुरा समय कट जाता है। लेकिन अगर आधा कहीं और हो, आधा कहीं और, एक कहीं और हो, एक कहीं और, तो ऐसे में कभी कभी मन बेचैन सा हो जाता है। तो वही हाल मेरा भी है। अभी मैं हस्बैंड के इलाज के पर्पज़ से मैं यहाँ पे हूँ और बेटा गांव में है, तो उसकी थोड़ा सा टेंशन मेरे दिमाग में घुसी रहती है। उसकी वजह से थोड़ा परेशान रहती हूँ मैं। तो कभी कभी मुझे उसकी याद आ जाती है और बहुत तरह का बात भी होता है, तो थोड़ा मन इमोशनल सा हो जाता है उसकी वजह से मुझे। वैसे एक हफ्ता से मेरे बेटे का तबीयत भी ख़राब चल रहा है। उसको फीवर आ रही थी, एक हफ्ते से उसको बुखार आ रहा था, तो दवा उसकी दादा दादी करवा रहे थे सही था, लेकिन फिर भी माँ है, माँ का मन मानता था। उसमें भी उसका एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है उसका, तो किसी तरह दवा खा खा कर मेरा बेटा डेली जा रहा है एग्ज़ाम देने। उसको लेकर मन अजीब सा बेचैन। एक तो है कि अगर कुछ खेल कूद ज़्यादा रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो सुन के थोड़ा सा होता है उतना। लेकिन अगर जैसे सुन लिए कि उसकी तबीयत ख़राब चल रही है, एक दिन हुआ तो कोई नहीं, चलो वायरल फीवर है एक दो दिन, लेकिन एक हफ्ता से उसको बुखार भी लग रहा था। उसके बाद कल मेरा बेटा एग्ज़ाम देने गया, उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया, तो सुन के मन एकदम सा मेरा वो हो गया, मन बेचैन सा हो गया है। मन करे कितना जल्दी बस उसके पास, अगर मैं उड़ने वाली होती तो उड़ के पहुँच जाती अपने बच्चे के पास। तो मेरे तो सारा दुनिया मेरा बच्चा ही है। मेरा मन बेचैन हो जाता है, उसके पास कैसे चली जाऊँ। एकदम एक होता है ना कि माँ का मन ही ऐसा होता है। बच्चा है, वो मुझसे बात भी किया, बोला कि मम्मी मैं ठीक हूँ, फिर भी मेरा मन मान नहीं रहा है। जब से मैं सुनी हूँ कि कल उसके साथ कुछ ऐसा हो गया, तो बस मुझे ही नहीं है, मैं खुल के बता देती हूँ। मुझे कोई कहता भी है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, चेक कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो मुझे मैं एकदम कहती हूँ कि कोई बात नहीं, पढ़े ना पढ़े मुझे उसे नहीं, जो पढ़ते हैं वो उनकी भी ज़िंदगी कटती, जो ना पढ़ते मुझे इस बात, अगर इसके लिए मुझे कोई कहे कि कैसी माँ है अपने बच्चे की पढ़ने की, तो हाँ मैं हूँ ऐसी माँ। मुझे बस मेरा बच्चा सही चलाना चाहिए, उसे कोई कुछ हो ना, कुछ दुख ना हो, कुछ कष्ट ना हो। नहीं पढ़ेगा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेगा, बहुत तरह का दुनिया में कमाने के लिए या रोजी रोटी के लिए बिजनेस बहुत कुछ है। तो ऐसा नहीं है, आज के पहले समय में भी जो लोग नहीं पढ़े थे, तो ऐसा नहीं है कि उनके घर में भुखमरी आ गया, वो नहीं कमाए, नहीं उनकी ज़िंदगी करती है, सबकी करती है। बस इंसान को बशर्ते मैं ये चाहती हूँ कि स्वस्थ रहे, अच्छा से रहे, कोई दुख मुसीबत ना आए, कभी कोई शरीर से कोई कष्ट ना हो। बस क्योंकि ले दे के मुझे मेरे पास मेरा एक ही बच्चा है, ना दूसरा बेटा है ना बेटी है, एक लड़का है। तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, नाम करे। तो पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई बॉर्नविटा की वो नहीं है, पाउडर नहीं जो उसमें घुल के पिला दे तो पढ़ लेगा। जब खुद की शौक़ होती है पढ़ने की, तो बच्चा खुद ब खुद पढ़ लेता है। मार के पीट के नहीं पढ़ाया जा सकता है, बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते हैं। जितना उसकी ललक है, जितनी उसकी वो है, हर बच्चे में एक अलग अपना टैलेंट होता है। कोई बच्चा खेल कूद में होता है, कोई पढ़ने में होता है, कोई कुछ में होता है, हर का अपना अपना है। मुझे भी पता है मेरे बच्चा क्या चीज़ में आगे है। हाँ, मुझे ये पता है कि मेरे बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है मुझे, लेकिन मुझे उसकी अगर खूबियाँ दिख रही है तो खामियाँ दिखती है, खामियाँ दिख रही है तो खूबियाँ भी दिखती है। तो मुझे पता है मेरा बच्चा क्या है, तो मुझे दूसरों को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो बस मैं इतना ही जानती हूँ कि वो कितना क्या है नहीं है, तो हर किसी को मैं उसके प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं यही जानती हूँ, मुझे कोई कितना भी मेरे बच्चे के बारे में शिकायत नहीं पढ़ रहा है तो मुझे कोई उद नहीं होता है। पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, मेरे मारने डांटने या मेरे सामने रहने से नहीं पढ़ने वाला है। तो बशर्ते मैं यही जानती हूँ कि बस स्वस्थ रहे, कोई दुख मुसीबत मेरे बच्चे के पास ना आए। तो मैं आज बुक्स बनाने के मूड में नहीं थी, टेंशन थी थोड़ा, लेकिन मेरा
आज मैं आप लोगों को एकदम रियल में बता देती हूँ। ब्लॉग्स बनाने के पीछे मेरा रीज़न, में हस्बैंड का जब एक्सीडेंट हुआ था तो कंटिन्यू मैं 7 महीने 8 महीने बिल्कुल ब्लॉग्स नहीं बनाई थी, ना कोई वीडियो बनाई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये एक मेमोरी होती है, जो मेमोरी को हम कैद करा करते, कैप्चर करके रखते हैं। इस वजह से हम पहले बनाते थे, लेकिन जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो मेरा मन दुखी रहता तो मैं नहीं बनाती थी। फिर मुझे यही मेरे हस्बैंड ही मुझे प्रोत्साहित करते थे कि बनाओ बनाओ, कम से कम अपना अच्छा बुरा समय को तुम कैद तो करके रखोगी। हम इसको देख के मोटिवेशन मिलता है ऐसी चीज़ों से। फिर मैं स्टार्ट कर दी। फिर अभी कभी कभी मन करता है, कभी टाइम मिलता है तो बना लेते, कभी नहीं टाइम मिलता है तो नहीं बनाते हैं, तो नहीं। लेकिन आज फिर मेरा मन बेचैन था, मैं उदास लेटी थी, आप लोग देख सकते हैं मैं कंबल में लेटी थी। तो मैं बैठी उठ के, और होता है ना किसी से कोई बात कह लो मन की तो मन थोड़ा हल्का हो जाती है। तो बेटे को लेकर मेरा मन दुखी था। कल से सुनने जब से उसके बारे में, एग्ज़ाम देने गया था, थोड़ा बहुत उसको कुछ ऐसा हो गया तो मेरा मन एकदम बेचैन है। कल से मैं टेंशन हूँ। उससे बात मैं की, वो मुझको बोल भी रहा है कि मम्मी मैं ठीक हूँ, लेकिन माँ का मन मानता कहाँ है। तो मन बेचैन सा है। एक तरफ होता है ना ज़िंदगी में ऐसे कि एक तरफ आपके सामने कुआं है और एक तरफ खाई है, तो वही हाल मेरा है। इधर पति को देख रही हूँ तो उनको नहीं छोड़ सकती, उधर बच्चा है मेरा। तो ये सोच सोच के मेरा दिमाग बहुत वो हो रहा है। तो वही इसी पर्पज़ से मैं एक ब्लॉग्स बना रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ अपने मन की बात। तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। होता है कि चलो मैंने हर बुरे और अच्छे समय को जिया है, तो ये मेरी मेमोरी में कैप्चर भी हो जाएगी कि मैंने इस दौर से अपने आप को गुजारते हुए संभाला है। और हर कोई मुझे बोल रहा है कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, जो हर समय से लड़के डटी हो, खड़ी हो। तुम्हारी जगह दूसरा कोई औरत होती, दूसरा कोई लेडी होती तो इतना नहीं करती, नहीं सहती, नहीं करती, और ना इतना इस बुरे समय से लड़ती। अच्छे अच्छे घर की मैंने बहू बेटियों को देखा है, ज़रा सा तकलीफ़ क्या हुई, पैसे की कमी क्या हुई, घर में थोड़ी बहुत कहा सुनी क्या हुई, तुरंत सब ताक पर रख के निकल लेती है। लेकिन मैंने हर उस चीज़ को जिया, शुरू से लेकर अभी तक कंप्रोमाइज़ किया हर चीज़ से, अपने आप से, अपने समय से, दूसरों से, हर किसी को। लेकिन मुझे पता है कि ज़्यादा पैसे में कोई खुश नहीं रहता है। खुश रहने के लिए कम पैसा, छोटा परिवार, बड़ा परिवार कोई मायने नहीं रखता है। खुश रहने वाला किसी हाल में खुश रह लेगा, परिवार को संभालने वाला हर हाल में संभाल लेगा। तो मैं अपने परिवार को, वही है, मैं अपने पति को लेकर चल रही हूँ जैसे हैं। ये नहीं है कि जब वो अच्छे थे, कमा रहे थे, कमा के मुझे पैसे दे तो मैं उनके साथ सही से रहूँ, और आज उनका समय ख़राब हो तो नहीं, हो किसी काम की नहीं, मैं उनका पीछा छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं है। जीवन साथी का मतलब ही ऐसा होता है, हर बुरे से बुरे समय में साथ देना, अच्छे से अच्छे समय में साथ देना। तो मैं उनके साथ तो हूँ ही, लेकिन रहना भी है, उम्र भर रहना है, जीते जी रहना है, जब तक ज़िंदगी है तब तक रहना है। लेकिन एक होता है ना कि पति भी है, बच्चा भी है, मैं दोनों जगह फंस चुकी हूँ। तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। एक तरफ पति को देख रही हूँ, एक तरफ बच्चा को देख रही हूँ। मन करता है कि अभी मैं ये भी सोच रखी थी कि एग्ज़ाम जब उसका फाइनल हो जा रहा है तो एक आध हफ्ते के लिए मैं गाँव जाऊँगी और अपने बेटा को भी साथ में लेके आ जाऊँगी, क्योंकि मेरे जेठ जी भी बोल रहे, जेठानी भी बोल रही हैं कि उसको भी यहीं बुला देते हैं, तुम्हारा मन सही रहेगा। तो क्योंकि हम बोलते हैं कि हम घर जाएंगे तो बोलती हैं कि नहीं, अगर बेटा के लिए मन बेचैन है तो बोलो तो उसको बुलवा देते हैं। तो यही मैं सोच रही हूँ कि देखती हुई महाकुंभ की वजह से ट्रेनें भीड़ चल रही है, तो कुंभ तो 26 तक समाप्त हो जाएगा। तो अगर टाइम मिलेगा तो देखते हैं। सबकी राज होती है, अगर सबकी रजामंदी होती है तो मैं जाऊँगी घर 2-4 दिन के लिए, और अपने बेटा को अपने साथ ही लेके आ जाऊँगी। तो इसमें क्या होगा कि जैसे रहेंगे साथ में रहेंगे, हंस के रहें, रोक के रहें, जैसे रहे सब साथ में रहेंगे तो मन को भी थोड़ा सा ये तसल्ली मिलेगा कि हाँ चलिए अपना परिवार अपने साथ है। तो एक तो मेरा छोटा सा फैमिली है, और उसमें हम लोग 3 लोग हैं, मेरे पति, मेरा बच्चा। मैं पति पत्नी तकरीबन 1.5 साल से हॉस्पिटल का चक्कर मतलब घूम रहे हैं, चल रहा है हम लोग के बीच में। लेकिन इस 1.5 साल में अपने से अपने बच्चे को, कलेजे के टुकड़े को दूर करके रखा है मैंने। मजबूरी है मेरे पास, जो कि मैं अपने मायके भी जाती थी, एक दिन के लिए भी जाती तो भी मैं अपने बच्चे को अपने साथ ले, मैं कभी अपने मायके भी जाती तो कभी अपने बच्चे को घर पे सास ससुर के पास नहीं छोड़ती थी, अपने साथ ही लेके जाती थी। क्या है, एक ही तो बच्चा है, कहाँ छोड़ूंगी किसी के पास, कौन सा ज़्यादा है। और जिनके पास ज़्यादा भी होता है ना, तो सबको माँ बाप के लिए जितना भी बच्चा हो
सब एक समान ही होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जिनका ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा एक ये है ना कि कभी कभी कोई सोचता है कि 2-4 बच्चे हैं तो चलो मन लगेगा, दोनों भाई बहन खेलेंगे, साथ में रहेंगे 2 दिन के घंटे 2 घंटे, तो कहीं से घूम के लेंगे। मैं सोचती हूँ कि क्या अकेले छोड़े इसको, चलो साथ में लेकर निकल जाते हैं। तो मैं जहाँ भी जाती थी अपने साथ ही अपने बच्चा को लेकर जाती थी। तो और मुश्किल समय ऐसा आ गया मेरे पास, ऐसा विपत भगवान ने दे दिया, ऐसा मुसीबत दे दिया कि मैं 1.5 साल से उसको अपने आप से अलग करके रखी हूँ। ऐसे यही समय होता है बच्चों का, मतलब एक होता है ना सही गलत की तरफ अपने आप को बढ़ाने का, तो वही समय होता है। और मैं इसी समय में अपने बच्चे को छोड़ी अपने आप से दूर करी हूँ। तो क्या करूँ, दिमाग एकदम टेंशन में पड़ा हुआ है। सोची हूँ आज लाइव वीडियो आऊँगी रात को, तो देखते हैं आज हो सके तो लाइव भी आऊँगी। तो कोई नहीं दोस्तों, आप लोग बताइए मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है और मन अजीब से बेचैन सा हो जाता है आदमी का कभी कभी। कितना जल्दी क्या करूँ, इस समय से मेरा पीछा ही नहीं छूट रहा है। पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी, किसकी हाय लगी। जब हम लोग सही रास्ते पे आए, सही दिशा जिंदगी की जब सही दिशा पे आई, तो सबकी हाय ने हमें ले डूबी। और इसके लिए कोई किसी को बुरा लगे या चलो, मैं तो पूरी ज़िंदगी कहूँगी। देखिए इंसान फिर सबका सामना एक जगह होता है, हर कोई से आदमी, लेकिन कहीं अनकहीं बातें सबकी दिल में रहती हैं, चुभती हैं कि किसने हमें क्या कहा। लेकिन हमारा समय, अगर जो समय हमारा अच्छा था वो नहीं रहा, तो हमें पता है, हमें विश्वास है भगवान पे, खुद पे, कि मेरा ये बुरा समय भी नहीं रहेगा। लेकिन कहीं अनकहीं बातें और वो इंसान हमेशा दिमाग में रहेगा। तो इतना तो मुझे पता है कि हाय हमेशा अपनों की लगती है। आपका अच्छा खाना, अच्छा पहनना, उठना बैठना अपनों से ही बर्दाश्त नहीं होती है। जब से हमारी ज़िंदगी इधर 3 साल से पटरी पे आई थी, हम लोग संभले थे, तब से सबकी हमें हाय तौबा मचा रखा था। और ऐसा मचाया कि लेकर ही डूबा। तो कोई नहीं, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा, जिसका ऊपर वाला साथ हो। तो थोड़ा परेशान हुए हैं, और इस परेशानी की हमें कोई वो नहीं है। भगवान ने दिया है, अच्छे दिन दिए तो हंस के जिए उसको, बुरे दिन दिए हैं हंस के काटेंगे। थोड़ा कष्ट होता है इंसान को, तो ये दिन तो सबके जीवन में आएगा। कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है। परेशानी तो सबके पास है, टेंशन तो सबके पास है। चाहे किसी के पास लाखों बैंक बैलेंस हो, चाहे किसी के पास कुछ भी ना हो, सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो टेंशन है। अगर ये बात मेरी सच है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने सच कहा है या झूठ कहा है। टेंशन सबके पास है, चिंताएँ सबके पास है, परेशानियाँ सबके पास है। किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की दिखती है, किसी की छुपी छुपाई रहती है सबके पास। तो कोई नहीं, हमारे अगर दुख से कोई कहे कि अच्छा है ऐसे है, तो ऐसी बात नहीं है। सबके ज़िंदगी में दिन आएगा, और आया भी है किसी न किसी रूप में, लेकिन किसी को दिखता नहीं है। तो कोई नहीं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और उम्मीद करते हैं कि आज मेरे दिमाग को, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा आप लोग से बात करके। और हाँ, हो सके तो हमारे रात को लाइव भी आएंगे, अगर टाइम पे मेरा काम वाम हो गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं मेरे पास एक पेशेंट है और भी घर की काम है, तो टाइम मिल जाएगा तो मैं टाइम पे लाइव वीडियो आऊँगी आज। तो मिलते हैं सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।